हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आज से 10th क्लास का मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ सिलेबस आपका रिमूव हुआ है, तो इस चैप्टर में से आपकी जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, वो जो है रिमूव हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक सेकंड थ्योरम है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको नहीं पढ़ेंगे यूक्लिड वाली को। देखिए रियल नंबर्स चैप्टर है आपका, तो रियल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने 2 लाइन लिख दी हैं, तो आप ये देख लीजिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेकअप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के जो कलेक्शन बनता है वो आपका रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये आप वैसे 9th में पढ़ चुके हैं, पर अभी इस थ्योरम के बाद कुछ क्वेश्चन कराने के बाद मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट थ्योरम दी है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक्चुअली ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है वही है ये। ठीक है ना, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंट एडवांस करके दिखा दिया है इसको। तो इसमें क्या कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड का मीनिंग ये है कि फैक्टराइज हम कर सकते हैं उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यानी कि उस किसी भी कंपोजिट नंबर को। अब दिक्कत ये है, आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे अगर मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक तो ये 1 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर वो डिवाइजर है आपका, सबको डिवाइड कर देता है। ठीक है, और एक ये खुद से यानी इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा इस नंबर को और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो है उसको कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 1 तो होगा और वो नंबर खुद भी होगा, प्लस अदर देन इसके अलावा भी और इसके फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे मैंने 4 लिख दिया, तो 4 का देखेंगे आप 1 से भी कैंसिल होता है, 4 2 से भी कैंसिल होता है और 4 4 से भी कैंसिल होता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर आ गए, नहीं आ गए, 3 फैक्टर हैं, तो ये कैसा होगा आपका कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा। तो इसमें लिखा गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यूनिक वर्ड का मतलब क्या है ये भी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, यानी उनके ऑर्डर को अगर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स आपके प्राइम फैक्टर्स जो उसके अंदर हैं वो चेंज नहीं होंगे, हर नंबर के लिए यूनिक होंगे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, देखिए दैट इज गिवन एनी कंपोजिट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है ना, यानी यही वन एंड ओनली वन वे इस यूनिक का मतलब है, यानी यूनिक होगा हर नंबर के लिए। ठीक है ना, उसको और तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन उसका नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, एक नंबर का जैसे मैंने लिखा है, देखिए 210। अब इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो आप ये देखेंगे 2 कंपोजिट नंबर है, नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, क्योंकि इन सबके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो ये कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो किसी भी नंबर को इस टाइप से फैक्टर में एक्सप्रेस करना कि उसके जो जितने भी फैक्टर्स हो वो सारे प्राइम हो, तो वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके। ठीक है ना, इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। अब इस टाइप से तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 × 10,
तो क्या ये 21 और 10 प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये मीनिंग है कि अगर आप इसको देखें, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ एक ही तरीका है इस 210 यानी 210 को लिखने का, इसके अलावा आप कोई और प्राइम फैक्टर यूज करके नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये इस नंबर के लिए यूनिक हो गए, ठीक है। अगर और कोई हम नंबर लेते हैं कंपोजिट नंबर, तो उसके लिए अलग नंबर यूनिक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 5 × 3 × 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात लिखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके प्राइम फैक्टर्स नहीं, ठीक है ना, ये आपके प्राइम फैक्टर्स नहीं है। इस टाइप से आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 × 7 × 10, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स आपको वही काउंट करने हैं जो कि प्राइम है, इसमें सारे फैक्टर इसके प्राइम थे, ठीक है। तो यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, और जो फैक्टराइजेशन होगा आपका हर नंबर के लिए यूनिक होगा, ठीक है। ये बात है आपकी। चलिए, बस यही है इस थ्योरम में। बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर, RS अग्रवाल आपकी बुक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसमें आपको जो एक्सरसाइज करनी है 1B से करनी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल LCM और HCF फाइंड करने के क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए, देखिए LCM फाइंड करना आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, LCM भी आता होगा, दोनों ही आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं का यूज करेंगे हम। चलिए, देखिए एक्सरसाइज है आपकी 1B। तो मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ और उसी से मैं आपको समझा दूंगा HCF कैसे फाइंड करते हैं और LCM कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCF, फाइंड द LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये ध्यान रखना है आपको, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है। चलिए एक ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि 5th ले लिया मैंने, इसमें लिखा है 396,1080। सबसे पहले हमको करने हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, आप 396 को उधर लिखिए, ठीक है। देखिए ये किससे कैंसिल हो सकता है, यूनिट डिजिट इसका 6 है, 2 से जाएगा, ये 2 1 2 कैरी 2, ये देखिए, ठीक है। मैंने इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ये आपको ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। देखिए 396 के हुए हैं 2 × 2 3 × 3 × 11, तो 2 × 2 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 × 3 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 11 आ गया। इसके बाद 2 × 2 × 2 1080 के 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 5 × 3 की पावर 3, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है LCM, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं LCM, ठीक है। देखिए LCM में क्या करते हैं हम, सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि, और कॉमन वाली पावर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी हो और कॉमन हो दोनों के अंदर, ठीक है। और LCM में क्या करते हैं हम कि कॉमन टर्म्स लेते हैं लेकिन लोएस्ट पावर के, उल्टा हो जाता है। LCM में आपको कॉमन टर्म्स लेने हैं, ठीक है, विद हाईएस्ट पावर, और HCF में आपको लेने हैं कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। तो LCM में लेना है आपको कॉमन टर्म्स विद हाईएस्ट पावर। तो आप ये देखेंगे, पहले 2 को देखिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3, तो आपने 2 की पावर 3 ले ली, इनटू, अगर मैं 3 में देखूं 3 वाले में, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3,
तो 3 की पावर 3। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे, अब देखेंगे ये 11 और 5, तो 11 और 5 को भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो 11 है आपका इंटू 5। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या देखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 3 थी, ले ली 2 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 3 थी, इसमें ले ली। अब 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो 1 है इसी को ले लेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 ही है, और यहाँ पर भी कितनी पावर है, 11 की, 1 है तो 11 ले लिया। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक 2 में 10 हो जाएगा, और 10 का आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और ये हो गया आपका 27 इंटू 11, और इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 440 इंटू 27। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले इसका, यहाँ पे ये हो गया आपका 8 2 30 8 8 8 8, तो कितना आ गया 1188, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ क्या देखना है, या पहले कर लेते हैं। तो एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर देखेंगे, तो इसमें 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2। ठीक है, बाकी अगर अब आपसे पूछी जाए कि 11 और 5 को लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे 11 को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ में हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो देखते हैं लेकिन कॉमन टर्म्स देखते हैं, यहाँ पर कॉमन टर्म्स नहीं देखते, इसलिए मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विद हाईएस्ट पावर। सिर्फ यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम, सॉरी कॉमन टर्म्स लिख लेते हैं, कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। तो आप ये बताइए मुझे कि 11 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन, यानी इन दोनों को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है। देखिए 3 इसमें भी था, इसमें भी था, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए हमने 2 और 3 को लिया। ठीक है, और एचसीएफ है इसलिए हम क्या लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 9 36, तो ये आ गया आपका एचसीएफ और ये आ गया आपका एलसीएम। मैंने आपको दोनों फाइंड करना बता दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले मैं और ले लेता हूँ आपके लिए। चलिए, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने 44 को 27 में मल्टीप्लाई किया था तो 1180 आ गया, प्लस ये 0 आएगी तो एक 0 और लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। चलिए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 144198। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 144 के आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 199 के अपने 198 के अपने प्राइम फैक्टर कर लिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद देखिए ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4, 3 इंटू 3 2 टाइम्स है 3 की पावर 2। ठीक है, इसी टाइप से 198 अगर देखेंगे आप तो 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर, ये 3 स्क्वायर हो गया इंटू 11। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करेंगे आप, तो एलसीएम में आपको क्या लेना है, ठीक है, लोएस्ट पावर वाली टर्म्स लेने हैं। ठीक है, भले कॉमन ना हो तो 11 भी आएगा। तो देखिए एलसीएम में, सॉरी हाईएस्ट पावर वाले टर्म लेने हैं आपको, तो 2 की पावर 4 हाईएस्ट है इसमें दोनों में, और इसमें 3 की पावर 2 ही है, और इसमें 11 बचेगा बस। ठीक है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा आपका, यह आएगा 16 इंटू 9 इंटू 11। ठीक है,
अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, HCF फाइंड कर लीजिए। ठीक है, HCF में हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स लेंगे। तो कॉमन में देखिए 11 तो आएगा नहीं क्योंकि 11 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब बचे ये और ये। 2 में लोएस्ट पावर देखिए इसकी 1 है, तो ये ले लेंगे 2 की पावर 1 इंटू इसमें 3 की पावर 2 ही लोएस्ट है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। तो HCF कितना है एक्चुअली इसका, 2 इंटू 9 यानी कि 80। ठीक है, या 18 आपका HCF आ गया। ठीक है, इसको अगर वेरीफाई कर लीजिए आप, तो ये आएगा 99 इंटू 16, तो ये हो गया आपका। तो देखिए ये आएगा 1584, ये 8 है। ठीक है, तो LCM आ गया आपका 1584 और HCF आएगा 80। ठीक है, यहाँ तक बात। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि अगर मैं इसके LCM का इसके HCF में मल्टीप्लाई करूँ, तो आप देखेंगे LCM है इसका 1584 इंटू HCF है इसका 18। ठीक है, और इधर मैं कर रहा हूँ दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी 144 इंटू 198। ठीक है, देखिए तो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको LCM का HCF में, तो आया 28512 और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, देखिए तो अभी आया 28512, यानी कि ये भी आपका 28512 और ये भी आया आपका 28512। तो हम ये नहीं कह सकते कि LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको एक कंक्लूजन और मिल गया, यानी कोई आपके पास दो नंबर हैं, उन दो नंबर्स का जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं और ये आपकी एक थ्योरम भी है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।